कक्षा 9 विषय गणित इकाई 6 रेखाएं और कोण। उदाहरण 2। आकृति में किरण OS, ये किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। ये POQ रेखा पर OS किरण क्या है, खड़ी है। आगे क्या दिया है, किरण OR और OT, ये जो OR है और ये जो OT है, किरण OR और OT क्रमशः कोण POC, POS और SOQ के समद्विभाजक है। यानी इनको दो समान भागों में, इधर दो समान भागों में क्या करती है, बांटती है। यदि कोण POS की माप कितनी है, x, तो ROT को यानी कि ROT को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लिख रहे इस डायरेक्शन के लिए क्या, POQ पर OS खड़ी है, किरण OS काहे पर, रेखा POQ पर खड़ी है। इसका मतलब है इसके दोनों तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होगा। हम लिख सकते हैं क्या, कोण POS धन कोण SOQ बराबरी से कितना, 180 अंश। नियम कौन सा, रेखी युग्म अभिग्रहित, रेखी युग्म अभिग्रहित। इसको हम लिखेंगे कि ये समीकरण नंबर कौन सा है, 1। इसकी हमको आगे आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसको इस प्रकार से हाईलाइट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, पुनः अगली जानकारी हमारे पास है क्या, कि यहाँ दिया है POS और SOQ के समद्विभाजक OR और OT है। हमने किसका, POS का समद्विभाजक OR बनाया, क्योंकि कोण POS का क्या है, समद्विभाजक OR है। इसका सीधा सा मतलब इधर बनने वाला कोण और इधर बनने वाला कोण आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 कोण POS का आधा किसके बराबर होगा, ये POR के भी बराबर होगा और ROS के भी बराबर होगा। तो हम इसको लिख ले रहे हैं ROS के। ये हमने ये जो जानकारी लिखी, ये कहाँ से लिखी, ये हमको दी थी कि OR कोण POS का समद्विभाजक है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, कोण POS बराबरी से दुगना कोण ROS के। इसको हम लिख रहे हैं कि ये समीकरण नंबर कौन सा है, 2। इसकी भी हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसको भी इस प्रकार से हाईलाइट कर दे रहे हैं, ताकि पुनः ध्यान से देखिए, पुनः देखिए हम अगले कोण को। इस कोण को देखें तो हम पाते हैं क्या, SOQ। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, OR POS को समद्विभाजित करती है, OT SOQ के समद्विभाजक करती है। तो क्या है, OT SOQ को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो हम लिखेंगे क्योंकि कोण SOQ का, इसको हम किरण दे दें, समद्विभाजक कौन सी, OT किरण है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसका, SOQ का आधा। SOQ के अर्धक को हम QOT भी लिख सकते हैं और TOS भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जिसको सिद्ध करना है वो ऊपरी कोण है, इसलिए हम कोण TOS लिखना चाहेंगे। ये भी जानकारी हमने कहाँ से लिखी, दिया है से लिखी। अब 2 का गुणा उधर हो जाएगा, तो किसका मान, कोण SOQ का मान किसके बराबर,
दुगना कोण TOS के बराबर। ये समीकरण नंबर 3। आवश्यकता इसकी भी पढ़ने वाली है, इसलिए हम इसको भी इस प्रकार से हाईलाइट कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास इन दोनों समीकरणों के मान को यदि हम समीकरण 1 में रख दें, मतलब POS की जगह क्या रख दे, दुगना कोण ROS, और SOQ की जगह किसको रख दे, दुगना कोण TOS। तो क्या लिख रहे हैं हम समीकरण 1 में, कौन से समीकरण से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। क्या करने पर, मान रखने पर। जैसे ही हम मान रखेंगे तो मान हमारे पास आ जाएंगे, POS की जगह क्या हो जाएगा, दुगना कोण ROS, SOQ की जगह दुगना कोण TOS, बराबरी से 180। अब ध्यान दो तो दोनों से 2 को कॉमन ले सकते, तो क्या हो गया, 2 को कॉमन लेते से ही यहाँ बचा दुगना कोण, 2 कोण ROS धन कोण TOS, बराबरी से 180। 2 का भाग दे देंगे तो 2 का भाग देते से क्या आ गया, कोण ROS धन कोण TOS, बराबरी से कितना, 90। अब ध्यान से देखिए, यदि हम कौन से कोण में, ROS में किसको, TOS को जोड़े तो क्या बन जाएगा, कोण ROT बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण ROT बराबरी से कितना, 90। और यही तो अपने को ज्ञात करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कर धन्यवाद।